Hello my dear friends, I hope you all are amazing. This is Piru Mishra and today's summary is based on the foundation stones to happiness and success which is written by the James Allen. जेम्स एलन एक फॉरेन ऑथर है जिन्होंने इस बुक को राइट किया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ जिसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। नंबर फर्स्ट, आपकी अब तक की ज़िंदगी कैसी कटी है? क्या आप अब तक सुकून भरी ज़िंदगी जी रहे थे या जी रहे हैं? क्या आप ज़िंदगी में अब तक खुश हैं या कुछ ऐसा है जो आप ज़िंदगी में बदलना चाहते हैं? इन द प्रेजेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझको ज़रूर बताएं। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम किसी दूसरी ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश रखते हैं। ऐसा कब होता है कि हम दूसरी ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश रखते हैं? ऐसा जब होता है जब हम अपने सामने वाले बंदे को अपने से बेहतर ज़िंदगी जीते हुए देखते हैं कि यार वो तो हमसे बेहतर ज़िंदगी जी रहा है। तो ऐसी फीलिंग तभी आती है हमारे मन में कि अगर उसका मर्सिडीज है, हम कहते हैं यार मर्सिडीज हमारे पास भी, यार ऐसी लाइफ होनी चाहिए, ऐसी लाइफ होनी चाहिए इस बंदे की। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे मन में कभी कभी आती है। इस समरी के थ्रू मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आखिर खुशहाल ज़िंदगी जीना है या फिर कैसे एक सुकून भरी ज़िंदगी जीना है। इस समरी में, इस बुक की समरी में मैं आपको ऐसे ऐसे टिप्स बताऊंगा, ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। एक सीक्रेट बताऊं? बिल्कुल एक सीक्रेट। दुनिया का सबसे ही आसान काम क्या है आपको पता है? सबसे आसान काम नहीं ना, बताता हूं। खुश रहना। खुश रहना, एक खुशहाल ज़िंदगी जीना सबसे आसान काम, आसान है, आसान है। समझ आओ आपको? इससे ज़्यादा आसान काम आपको कहीं नहीं मिलेगा। खुश रहना अपने आप में, खुश रहिए हमेशा। क्या किसी को रोका है? नहीं, कोई नहीं रोक सकता, कोई ब्रेक नहीं लगा सकता। सबसे सस्ता काम, सबसे आसान काम क्या मिला आपको? खुश रहना, खुशहाल ज़िंदगी जीना। तो फिर क्यों खुश नहीं रहते? इस समरी में दिए गए बेसिक फाउंडेशन को फॉलो करके आप जानेंगे कि कैसे खुशहाल ज़िंदगी को जिया जाए, कैसे सुकून भरी ज़िंदगी को जिया जाए, कैसे सक्सेस को प्राप्त किया जाए। उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ। सबसे पहला है जो राइट प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जब भी आप नया घर बनवा रहे होते हैं, नया घर बनना होता है कहीं, तो आप उसमें क्या देखते हैं कि उसकी जो घर की नींव है वो मजबूत होनी चाहिए। अब उसकी जब पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद देखते हैं कि घर की नींव मजबूत है, क्योंकि जब घर की नींव मजबूत होगी तब तो घर आपका मजबूत होगा काफ़ी। अंदर से बाहर से घर जो है मजबूत होना चाहिए। फाइनली ये बात आती है। उसी तरीके से अगर घर की नींव मजबूत नहीं होगी तो घर गिरने का काफ़ी चांस रहेगा, बिल्डिंग गिर जाएगी। उसी तरीके से हमें अपनी लाइफ की नींव को भी मजबूत करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। लाइफ की नींव जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी हम लाइफ को जी सकते हैं। उसके लिए हमें स्टार्टिंग का मतलब नींव से ही अपने जो बेसिक फाउंडेशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। वो कहावत नहीं सुनी आपने? वो नहीं सुना है थॉट कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही लास्ट तक चलता है कि यार अगर बंदे ने फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा आया बंदे का, तो लास्ट इंप्रेशन तक सामने वाला बंदा जो होता है वो टिका रहता है उसकी तरफ। इस तरीके से आप कुछ टिप्स को फॉलो करके ज़िंदगी को अपनी खुशहाल बना सकते हैं। इसी तरीके से आपको भी ये जो बेसिक फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा फॉलो करने की नीड है। एक बात बताऊँ, ये जो कुदरत है ना, नेचर बहुत बेरहम है, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्या कह रहे हो भाई, बेरहम? हाँ, बेरहम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप इसने देख लिया कि आप डाउट में हैं या आप किसी परेशानी में हैं, तो ये मतलब कोई भी डाउट में है, अगर किसी चीज़ को लेकर आपको डाउट है, टेंशन है, तो ये आपको बर्बाद करने में एक पल भी नहीं लगाता है। बिल्कुल आपको मिट्टी में मतलब बर्बाद करके रख देगा। और फिर तो लाइफ में किसी प्रकार का गोल हासिल करना हो, सक्सेस प्राप्त करनी हो या खुश रहना हो, पॉसिबल ही नहीं है। हर कोई लाइफ में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करता ही है, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करेगा।
अगर इस पॉइंट से नहीं करेगा तो इस पॉइंट से करेगा। किसी न किसी पॉइंट से कोई ना कोई बंदा स्टार्ट करता है। जैसे कि क्या होता है, जो रेस होती है, रेस में जो बंदे पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या वो बिना दौड़े जीत सकते हैं रेस को? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसी तरीके से लाइफ में भी यही होता है कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक लाइफ में सक्सेस को गेट करना, सक्सेस को प्राप्त करना इम्पॉसिबल है। इसलिए कहते हैं आपको मेहनत करना जरूरी है, पाने के लिए करना भी पड़ेगा। तो आप मेरी बात को अच्छे समझ रहे होंगे। तो इस तरह की चीज़ें, जैसे कि लाइक के मॉर्निंग में उठते ही एक्सरसाइज करना, ब्रेकफास्ट समझ लेना, और अपनी भी अदर काम को जल्दी से जल्दी फिनिश करना, मतलब हर चीज़ में मेहनत लगती है, ये बात सच है। तो फिर आप क्यों नहीं मेहनत? क्यों? अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पर भी ये बात अप्लाई होती है। अगर आपको अलजेब्रा सीखना है तो पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट उसके पता होने चाहिए, बेसिक जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं, तभी आप अलजेब्रा सीख सकते हैं। लाइफ में कभी भी किसी प्रकार का शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें, हमेशा आपको दुख पहुंचाएंगे, कभी भी आपको खुश नहीं रखेंगे। अगर आप कभी भी शॉर्टकट लेने की सोच रहे हैं, हमेशा स्टार्टिंग से ही मतलब जब भी किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले अपने मन को पक्का कर लें कि हाँ मैं ये चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। मन में जो डिसीजन लिया है उसको बिल्कुल मजबूत बना के रखें। हमेशा मन में पहले से ही प्लानिंग करके रखें कि मुझे ये करना है, तो उसकी प्लानिंग पहले ही कर लें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है हमारा, वो लास्ट इंप्रेशन होता है। क्योंकि हैप्पी रहने के लिए और सक्सेस को प्राप्त करने के लिए आपको ये राइट प्रिंसिपल्स फॉलो करने ही करने होंगे जो मैंने बताया। क्या है राइट प्रिंसिपल्स? एक बार शॉर्ट बता दूँ, आपको अपनी जो लाइफ की नींव है उसको मजबूत करना पड़ेगा अच्छे अच्छे थॉट्स से, और खुश रह के, खुशहाल ज़िंदगी जी के, सुकून भाई ज़िंदगी जी के। जब आप नींव को मजबूत करेंगे, और नींव को मजबूत करने वाला है कि आपको बेसिक फाउंडेशंस जो हैं हैप्पीनेस के वो फॉलो करने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। कभी भी लाइफ में शॉर्टकट की इच्छा ना रखें, किसी प्रकार का शॉर्टकट ना लें। तो ये था हमारा फर्स्ट राइट प्रिंसिपल। और इसमें भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि कौन, ये तो मैंने अभी थोड़ा सा शॉर्ट में इंट्रो में आपको बता दिया राइट प्रिंसिपल्स ये होता है। अब मैं ये बताऊंगा कि आखिर कौन कौन से राइट प्रिंसिपल्स हैं कि जिनको फॉलो करके हम अपनी लाइफ को बेहतर खुशहाल बना सकते हैं। तो ये इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी इस बुक की समरी की, जो मैंने आपको बता दी। और इसका भी ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 अभी नेक्स्ट डे आएगा, फिर पार्ट 3 भी होगा इसका, और पार्ट 4। सो गाइस, तब तक वेट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप स्माइल, कीप शेयरिंग एंड जय हिंद।